और ज़मीन मालिकों का सत्यापन, क्योंकि वृहद पैमाने पे प्रतिदिन जीआर्स पे केसेस हो रहे हैं, जो भी अब स्वयं से विनष्ट नहीं कर रहे हैं आज के दिन में, उनको ये चीज़ झेलना पड़ेगा कि उन पर केस हो रहा है और उन पर कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी। अगले 12-13 दिन में हम लोग एक वृहद पैमाने पर अभियान भी चला रहे हैं और उसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा बल भी हम लोग को पुनः और बल उपलब्ध कराया गया। इस्तेमाल अभी आने वाले 15 दिनों के अभियान में करेंगे और ड्रोन से हम लोग मैपिंग करने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे हम लोग को पहाड़ के उस तरफ वो दिखाई नहीं देता है या दूरी हो, सड़क से अगर दिखाई नहीं देता है तो ड्रोन से जब मैपिंग होगी तो वो चीज़ें हम लोग को काफ़ी दूर तक 4-5 किलोमीटर दूर तक चीज़ें दिखेंगी। बल भी जो अभी इस्तेमाल हो रहा है, लगभग 200 से 250 बल प्रतिदिन इसमें इंगेज है। वो हम लोग को हेडक्वार्टर से और भी 400-500 बल का रिक्वेजिशन था, वो मिला है और वो अगले 15 दिन में वो बल भी लगातार इसी चीज़ में यूज़ होगा। द्वारा लगातार अफीम के खेती के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करते हुए न केवल अफीम की विनिष्टीकरण किया जा रहा है बल्कि गिरफ्तारियां भी हो रही है। कल भी पुलिस द्वारा एक महिला किसान की गिरफ्तारी की गई है। उसकी संख्या, कुल गिरफ्तारी की संख्या 38 पहुंच गई है। इस सीजन में जो अफीम की खेती शुरू की गई है और फिर उस खेती को जो विनिष्टीकरण का अभियान पुलिस का चला, तो पुलिस ने अफीम के फसलों को नष्ट करते हुए वैसे अफीम के खेत में काम कर रहे हैं कुल 38 लोगों को, आज तक का ये आंकड़ा है कि आज तक कुल 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला किसान भी शामिल है। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि किस तरह से अभी पुलिस की कार्रवाई आगे होने जा रही है। दरअसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने ये बताया कि अब तक जिस क्षेत्र में अफीम का फसल लगा हुआ है उस क्षेत्र में पुलिस की टीम पहुंचेगी और पुलिस की टीम में जो खुटी पुलिस में जितने भी जवान हैं, इसके अलावे अतिरिक्त बल भी खुटी में मंगाया जा रहा है। यानी अतिरिक्त पुलिस बल खुटी भेजी जा रही है, जो उस क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां अफीम का फसल लगा हुआ है और वहां पहुंचकर अफीम के फसलों को नष्ट करेगी। इसके साथ ही ड्रोन का भी सहारा लिया जाएगा। ड्रोन उड़ाकर देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में अफीम का फसल लगा हुआ है और उस ड्रोन से पता लगाने के साथ साथ पुलिसिया कार्रवाई भी की जाएगी। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर आज पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी उपलब्ध कराई है। देखिए, इस बार हम लोग को रिसोर्स और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिला है। पुलिस हेडक्वार्टर से काफ़ी मात्रा में बल भी उपलब्ध कराया गया है। रिसोर्स जो भी है, हम लोग को हेडक्वार्टर के माध्यम से कुछ फंड्स भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके कारण हम लोग शुरू से ट्रैक्टर हायर करके और ट्रैक्टर से इस बार विनष्टीकरण कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं होता था, जो हम लोग लाठियों से किया करते थे। तो विनष्टीकरण का एरिया भी जो है वो हम लोग कवर ज़्यादा कर पा रहे हैं। इस वर्ष आप देखेंगे तो प्रतिदिन 100 एकड़ का आंकड़ा हम लोग इस बार टच कर पा रहे हैं। इसका कारण यही है क्योंकि हम लोग ट्रैक्टर का वृहद पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। अगले 12-13 दिन में हम लोग एक वृहद पैमाने पर अभियान भी चला रहे हैं और उसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा बल भी हम लोग को पुनः और बल उपलब्ध कराया गया है अगले 15 दिन के लिए। और इस अभियान में ये विनष्टीकरण जो चल रहा है उसमें आपको और भी ज़्यादा तेज़ी दिखेगी अगले 15 दिनों में। कितने ट्रैक्टर हैं? वर्तमान में अभी लगभग 18 ट्रैक्टर चल रहे हैं, लगभग रोज़ 15 से 20 ट्रैक्टर के बीच आप मान लीजिए कि रोज़ चल रहा है। इसको हम लोग और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और जो बल भी जो अभी इस्तेमाल हो रहा है, लगभग 200 से 250 बल प्रतिदिन इसमें इंगेज है। वो हम लोग को हेडक्वार्टर से और भी 400-500 बल का रिक्वेजिशन था, वो मिला है और वो अगले 15 दिन में वो बल भी लगातार इसी चीज़ में यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा। तकनीक का उपयोग किया जाएगा? देखिए, हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल अभी आने वाले 15 दिनों के अभियान में करेंगे और ड्रोन से हम लोग मैपिंग करने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे हम लोग को पहाड़ के उस तरफ वो दिखाई नहीं देता है या दूरी हो, सड़क से अगर दिखाई नहीं देता है तो ड्रोन से जब मैपिंग होगी तो वो चीज़ें हम लोग को काफ़ी दूर तक 4-5 किलोमीटर दूर तक चीज़ें दिखेंगी। आज जो गिरफ्तार किया गया है इसमें कुल 11 लोग अफीम के खेत में काम करते हुए पकड़े गए, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस विषय को लेकर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। पुलिस लगातार अफीम के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और अफीम में इन्वॉल्व जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी लगातार सुनिश्चित की जा रही है। को जेल भेजा गया था और पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने पुनः 11 अफीम में संलिप्त लोगों को, खेती में संलिप्त लोगों को पकड़ा है और 11 लोगों को आज जो है न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड किया जा रहा है, जिसमें कि खूंटी थाना से, अड़की थाना से, साइको थाना से और मारंगहारा थाना से विभिन्न अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक की कार्रवाई में खूंटी पुलिस के द्वारा 3,500 एकड़ अफीम को नष्ट किया गया है और 60 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां पे लोगों ने खुद अफीम का विनष्टीकरण ग्राम सभा करने के बाद किया है और लगभग 500 एकड़ जो है वो ग्रामीणों ने स्वयं विनष्टीकरण किया है, जो पहली बार है। आप पिछले वर्षों का आंकड़ा देखेंगे तो लगातार हम लोग की कार्रवाई जो चल रही है, गिरफ्तारी की भी, डिस्ट्रक्शन की भी और जागरूकता की भी, और ये कार्रवाई आगे भी लगातार चलती रहेगी। अब तक जो खूंटी जिले में अफीम के खेतों में कार्रवाई हुई है
उन सभी ज़मीन का जो है डिटेल्स निकाला जा रहा है और संबंधित ज़मीन मालिकों पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि उसे जेल भी जाना पड़े। इसलिए कुटी पुलिस की अपील है, कुटी पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने ये अपील किया है कि अभी समय है कि जिनके खेत में, जिनके क्षेत्र में अफ़ीम की फसल लगी हुई है, उसे स्वयं से नष्ट कर दें ताकि आप पर पुलिसिया कार्रवाई ना हो, आप पुलिसिया कार्रवाई से बच सकें। लेकिन अगर पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, ये जितने भी लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ज़मीन मालिकों का सत्यापन, क्योंकि वृहद पैमाने पे प्रतिदिन जीआर्स पे केसेस हो रहे हैं, तो जीआर का जो रिपोर्ट है वो सीओ के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है और जो पंजी 2 के धारक हैं, हो सकता है उसके कोई वंशज कर रहे हों, उसका कोई गोतिया कर रहा हो, तो वो चीज़ का वेरिफिकेशन ग्राउंड पे करने के बाद सभी पे कार्रवाई जो हो की जाएगी। अभी तक कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, सभी पर केस दर्ज किया जा रहा है। जितने प्लॉट में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन किया है, सभी के जीआर को अंकित करके केस किया जा रहा है। तो सभी प्लॉट्स पर केस किया गया है, उसका रिपोर्ट कई सारा सीओ के यहाँ से हम लोग को प्राप्त भी हुआ है। उसका लेकिन वेरिफिकेशन ग्राउंड पे करना आवश्यक है, बिना कि अल्टीमेटली उस पर खेती कौन कर रहा था। और जैसे जैसे वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें भी कुछ अरेस्टिंग जो है उसकी भी है, जो अभी तक की गई है 38 अरेस्टिंग में से। तो वो भी जो बचे हुए लोग हैं और जो बचे हुए प्लॉट्स हैं उस पर भी आने वाले दिनों में जो भी अब स्वयं से विनष्ट नहीं कर रहे हैं आज के दिन में, उनको ये चीज़ झेलना पड़ेगा कि उन पर केस हो रहा है और उन पर कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी। कि पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवैध अफीम के खेती के विरुद्ध हुई कार्रवाई को लेकर क्या कुछ बताया। तो चलिए मैं एक नज़र गिरफ्तारियों पर डालता हूं कि किस थाना क्षेत्र से किसकी गिरफ्तारी हुई है। हमें सुक्कू मुंडा पिता बुद्धू मुंडा ग्राम रिदड़ी, दूसरा मंगरा मुंडा पिता महावीर मुंडा, ये ग्राम घाघरा का है, दोनों ही खूंटी जिले के खूंटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं मुडू थाना क्षेत्र से गोले ओडिया पिता मारा ओडिया और पिता मंगरा ओडिया, ये दोनों ही कोठा टोली मुडू थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दीपक कुमार नाग पिता किशुन महतो, मनसिद पाहन पिता टीपू पाहन कुंदी बरटोली का रहने वाला है। सभी मुडू थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा अड़की थाना क्षेत्र की बात करें तो गुरुदेव नाग, उम्र लगभग 65 वर्ष, पिता घासीराम नाग, ये बाड़ी नीच केल का रहने वाला है, अड़की थाना क्षेत्र का, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अड़की थाना क्षेत्र से ही लक्ष्मण स्वासी और बिरसा स्वासी, ये दोनों ही मारंग बेड़ा का रहने वाला है, अड़की थाना क्षेत्र का। इसके अलावा अड़की थाना क्षेत्र से ही और गिरफ्तारी है, जिसमें कि बुद्धू मुंडा जो अड़की थाना क्षेत्र के दुंदू पीढ़ी का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसके अलावा अड़की थाना क्षेत्र से ही चूरू मुंडा पिता मुचिराय मुंडा, ये बदानी गांव का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सैको थाना क्षेत्र से सिमोन नाग, जो कि मुंडा टोली का रहने वाला है, रोंगो का, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सैको थाना क्षेत्र से और गिरफ्तारी है बहनू पाहन और सोहराई पाहन, दोनों ही ग्राम साले हाथू टोला बुरु हाथू का रहने वाला है। इसके अलावा मारंगहादा थाना क्षेत्र से जोहन टूटी, और जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मारंगहादा थाना क्षेत्र से ही मनी लोहरा और बिरसा मुंडा, और ये दोनों अलग अलग गांव का रहने वाला है। मनी लोहरा सांडासो का रहने वाला है और बिरसा मुंडा ये उटरुंग गांव का रहने वाला है, मारंगहादा थाना क्षेत्र का। इसके अलावा कर्रा थाना क्षेत्र से जग्गा मुंडा, ये चापी टोली का रहने वाला है, कर्रा थाना क्षेत्र का। इसके अलावा सैको थाना क्षेत्र से लखीमणि देवी, जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। इसके अलावा मंगरा पाहन, ये जो है अनिडी का रहने वाला है, और लखीमणि देवी ये पीढ़ीहातू की रहने वाली है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मारंगहादा थाना क्षेत्र से और गिरफ्तारी है, जिसमें जोटो मुंडा और बोड़ा मुंडा शामिल है। जोटो मुंडा ये जो हाथू का रहने वाला है, जबकि बोड़ा मुंडा ये साले हाथू का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसके अलावा चमर सिंह टूटी ये सरजामा गांव का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अड़की थाना क्षेत्र से बगराय मुंडा, जिसे कि पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, और ये कुरुंगा गांव का रहने वाला है। श्री तिड़ू ये भी कुरुंगा गांव का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं मुडू थाना क्षेत्र की बात करें तो सुरेंद्र नायक ये मारुंग टोली का रहने वाला है, और जक्रियस बोदरा ये तुम्बाकेल का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। एक गिरफ्तारी इसके अलावा जो है 3 गिरफ्तारी खूंटी थाना क्षेत्र से और है, जिसमें पांड्या मुंडा ये कोसिया गांव का रहने वाला है, जीतो उरांव ये पोटोमगढ़ा गांव का रहने वाला है। इसके अलावा देवेंद्र पातर ये भाषा हाथू गांव का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस तरह से 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।